मैंने आज तक कभी भी इतनी सस्ती प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं किया है। गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट सम सस्ता मेकअप प्रोडक्ट्स फ्रॉम मीशो। तो मीशो से मैंने सब कुछ ट्राई किया है, बट कभी भी मीशो से मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं किया था। तो मैंने सोचा इस बार क्यों ना मेकअप प्रोडक्ट्स ट्राई किया जाए। और कुछ प्रोडक्ट्स तो मैंने ऑलरेडी यूज करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि ये ब्रश सेट और ये है आई शैडो पैलेट्स। तो आप देखो कितने कलरफुल आपको सेट्स मिल जाते हैं और सभी की प्राइस मैं इधर मेंशन करती हुई जाऊंगी ताकि आपको समझ आ सके कि ये कितनी सस्ती है। और के बारे में बात करें वो है ये मेकअप किट। तो मैंने इसको अब तक ट्राई नहीं किया, यूज़ नहीं किया। आई डोंट नो इनकी क्वालिटी कैसी है, बट इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको रिसीव हो रहे हैं। इधर मैं आपको प्राइस मेंशन करते हुए जाऊंगी। और प्रोडक्ट्स आप देखो मैंने क्या ऑर्डर किया था और मुझे ये क्या रिसीव हुई है, बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप देखोगे कुछ प्रोडक्ट सिमिलर है, बट ज़्यादातर प्रोडक्ट डिफरेंट रिसीव हुई है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है मीशो से। जब भी आप कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हो ना, 50% टाइम ऐसा ही होता है कि आपको डिफरेंट प्रोडक्ट रिसीव हो जाती है। सो लेट्स सी क्वालिटी कैसी है इनकी, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर चीपेस्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी बुरी हो। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि कम प्राइस में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। सो लेट्स सी आज वाली क्वालिटी कैसी हमें रिसीव हुई है, क्योंकि मीशो से मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया और बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू होगी। जो प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगेंगे मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी, आपको जरूर रेकमेंड करूंगी, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ऑलरेडी यूज किया है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई है। और जो प्रोडक्ट मैं आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ना, उनके बारे में भी बात करेंगे कि उनकी क्वालिटी कैसी है। सो लेट्स स्टार्टेड विद द वीडियो। बट आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो सबसे पहले हम यूज करेंगे प्राइमर। सो यहाँ पे हम लेंगे ये प्राइमर कुछ इतनी क्वांटिटी में, अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पे ले रही हूँ। और ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर नहीं है। आई डोंट नो इसकी टेक्सचर, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इन्होंने थोड़ी सी एलोवेरा जेल में पानी मिक्स कर दिया हो। दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सिलिकॉन प्राइमर है, बट यूज़ करने में ये बिल्कुल वाटर की तरह लग रही है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैंने प्राइमर यूज किया है। सो यहाँ मैंने अप्लाई कर लिया है प्राइमर, और अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल भी कुछ भी वर्क नहीं किया, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने प्राइमर यूज़ किया है। तो अब देखते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स। आई होप उनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी निकले। तो यहाँ पे मुझे कोई कलर करेक्टर नहीं मिल रहा है, और जो कंसीलर है वो भी मेरी शेड से काफ़ी लाइटर है। अगर आप देखोगे तो इसको हम कलर करेक्टर की तरह यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो डायरेक्टली हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। और ये मुझे रिसीव हुई है NC25। डायरेक्टली यही ले, ये मेरी स्किन टोन से थोड़ी सी लाइट है। अगर आप देखोगे तो ब्लेंडर के साथ में इसको ब्लेंड करती हूँ। इस टाइप की ब्लेंडर आपको मिल जाती है। मैंने इसको वेट कर लिया है और अपनी साइज से ये डबल हो गई है। तो ब्लेंडर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट अगर मैं इसको ब्लेंडर से ब्लेंड करती हूँ तो ये बिल्कुल भी कवरेज नहीं देता है। आप देखो, समझ नहीं आ रहा है। हाथों से ब्लेंड करके देखते हैं। सी सो ये ऐसा लग रहा है ना जैसे कि कॉम्पैक्ट पाउडर में इन्होंने मॉइस्चराइज़र मिक्स कर दिया है। ये होममेड बीबी क्रीम नहीं होती है क्या, DIY बीबी क्रीम, वैसे भी नहीं लग रही। वो तो थोड़ी अच्छी होती है, बट इससे मुझे कुछ भी कवरेज नहीं मिला है। और देखते हैं ब्रश यूज करके, क्योंकि हमने ब्रश भी परचेज किया है। सो लेट्स से अगर ब्लेंडिंग हो जाए तो ब्रश से भी कुछ नहीं हो रही है। आप देखो सभी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो किस टाइप की यहाँ नज़र आ रही है। तो ब्रश से भी ब्लेंडिंग नहीं हो पा रही है। थोड़ी सी हम और क्वांटिटी लेते हैं और देखते हैं हाथों से ब्लेंड करके अगर हमें कवरेज मिल जाए। सो अगर यहाँ आप देखोगे तो मैंने बहुत क्वांटिटी लिया है। यू कैन सी कितनी थिक फाउंडेशन है। अगर मैं नॉर्मल फाउंडेशन इतनी क्वांटिटी में यूज़ करूँ तो बिल्कुल भूत बन जाऊँगी। तो ये ब्लेंड ही नहीं हो रही है। अगर मैं कम क्वांटिटी ले रही हूँ तो कुछ कवरेज नहीं है, और अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी ले रही हूँ तो ये मैं आपको कैसे बताऊँ, इसकी टेक्सचर बिल्कुल भी ये ब्लेंड नहीं हो रही है। ब्यूटी ब्लेंडर से इसको हम क्लीन कर लेते हैं, इस तरह से वाइप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि ब्लेंड तो ये नहीं हो रही। यू कैन सी ब्यूटी ब्लेंडर सब कुछ सोक कर रहा है। दिखने में काफ़ी थिक है, बट अगर आप इसको ब्लेंड करते हो तो बहुत ही रनी कंसिस्टेंसी में, लाइक आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये किस टाइप की है। इससे अच्छी स्पिंच की बीबी क्रीम है, तो इससे मुझे कोई कवरेज नहीं मिली है। तो ये कैमरे में ऐसा लग रहा है, बट अगर आप इसको रियल में क्लोजली देखोगे ना, यू कैन सी
ये बैठ गया है और हिल भी नहीं रहा है अपने एरिया से, तो बिल्कुल यू कैन सी कैसी लग रही है ये। इसने मेरी स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर किया है, बट बहुत ही गंदी तरीके से मॉइस्चराइज किया है। ऐसे मॉइस्चराइज़र भी यूज़ नहीं करना पसंद करोगे आप। तो मुझे इसे अब वाइप करना पड़ेगा। और आप देखोगे तो ये मेल की तरह निकल कर आ रही है, जैसा वो डेड स्किन नहीं निकलता क्या हमारी स्किन से, बिल्कुल उसी तरह से ये निकल कर आ रही है। कैमरा हम इसको ज़्यादा खींचते हैं तो ये बिल्कुल मेल की तरह निकल कर आ रही है। तो बिल्कुल ही बहुत ही घटिया प्रोडक्ट थी ये। मुझे इसको वाइप करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे टिश्यू यूज कर रही हूँ इसको क्लीन करने के लिए, क्योंकि इसके साथ तो आगे की मेकअप हो नहीं पाएगी। अगर कंसीलर अच्छी निकली तो कंसीलर से हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे अच्छी स्पिंच की बीबी क्रीम वर्क करती है। सो अब कंसीलर से हम देखते हैं, अगर सब कुछ अच्छे से कवर हो जाए तो कंसीलर से ही हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बट मुझे अभी ये लग नहीं रहा कि ये कंसीलर भी वर्क करेगी, क्योंकि ये बिल्कुल पानी की तरह लग रहा है, जैसे कि फाउंडेशन थी। ओके, तो इससे कुछ भी नहीं होगा। यू कैन सी वांट से भी कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। तो पूरी स्किन पे ही लगा लेते हैं, अगर थोड़ी बहुत भी कवरेज इसने दे दी। ये भी हम ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, और ये काफ़ी इजीली ब्लेंड हो जा रही है। बट इससे भी कुछ भी कवरेज नहीं मिल रही है। अगर आप देखोगे तो कुछ भी इसने नहीं किया, बिल्कुल भी कवरेज नहीं है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने स्किन पे कुछ भी अप्लाई करके रखा हुआ है, बिल्कुल ही जीरो कवरेज। किट में हमें ब्लश रिसीव नहीं होती है, जबकि इन्होंने लिखा है कंप्लीट मेकअप किट, और इसमें हमें ब्लश भी रिसीव नहीं होती है। तो लिपस्टिक से हम ब्लश अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और लिपस्टिक मुझे ठीक लग रही है अभी फ़िलहाल, मुझे लिपस्टिक ठीक लग रही है। अभी आपको ज़्यादा लग रही होगी क्वांटिटी, मैंने भी थोड़ा ज़्यादा लिया, क्योंकि तब से मैं जो भी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ वो मुझे स्किन पे नज़र ही नहीं आ रही है। सो आई होप ये नज़र आ जाए। थोड़ी सी और क्वांटिटी हमें यूज करनी चाहिए, क्योंकि लूज़ पाउडर से अभी हम सेट करेंगे तो स्किन पे कुछ तो दिखनी चाहिए। और ये अगर आप देखोगे तो ये निकल आई है, क्योंकि आप देखो इस तरह से मैंने, जैसे इसको मैंने बंद किया था ना, तो ये इधर के साइड में, क्योंकि कुछ भी हमारी स्किन पे नज़र नहीं आ रहा है तो कम से कम ब्लश नज़र आनी चाहिए लूज़ पाउडर से सेट करने के बाद। बट स्टिल स्किन पे ये नज़र तो आ रही है। नेक्स्ट स्टेप है पाउडर। तो यहाँ पे लूज़ पाउडर हमें रिसीव हो जाती है, जो कि मैक की है। ऑफ कोर्स ये रियल नहीं है, ये फेक मैक है। बट इसके साथ हमें पाउडर पफ भी मिल रही है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही ओके टाइप की है। सो पाउडर हमें कुछ इस तरह से रिसीव होती है, बट इसकी एप्लीकेटर मुझे अच्छी नहीं लगी, डेट्स वाई मैं यहाँ पे ब्रश यूज कर रही हूँ। इसकी स्मेल ना बिल्कुल पॉन्ड्स की पाउडर की तरह है, जो टेल्कम पाउडर आती है ना। बट इसने कुछ तो काम किया है। अगर आप देखोगे तो इसने मेटिफाई किया है हमारी स्किन को। कवरेज तो इसने नहीं दिया है, बट स्टिल इसने मेटिफाई। यहाँ हमें कोई ब्रॉन्जर रिसीव नहीं हो रही है, कुछ भी और नहीं है। सिंपली आपको अब डायरेक्टली लिपस्टिक अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। लिपस्टिक की शेड तो काफ़ी प्यारी लग रही है। आप देखोगे ब्रिक्स वाली ब्राउन अंडरटोन होती है ना, कुछ उसी तरह से लग रही है। अगर मैं लिपस्टिक की पिगमेंटेशन की बात करूँ तो जो नॉर्मल मार्केट में आपको लिपस्टिक मिल जाते हैं ना 20 रुपये में, 10-20 रुपये में, ये बिल्कुल उसी तरह से मुझे लग रही है। मैट फिनिश में नहीं है, ये क्रीमी इसकी फॉर्मूला है। अब कोर्स ट्रांसफ़र तो होगी ही, ये मुझे पता ही था। सो फिक्स कर लेते हैं जो कुछ भी हमने अब तक अप्लाई किया है, जो कि मुझे तो ब्लश के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, जो कि लिपस्टिक को ही हमने ब्लश की तरह यूज किया है। अदरवाइज़ आपको स्किन पे और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो जो भी है हम इसको फिक्स करेंगे इसके साथ, जो कि LV की है। और तो इसकी फ्रेग्रेंस ना कुछ रूह अफ़ज़ा और थोड़ी सी गुलाब जल टाइप की है। एग्जैक्ट मैं बोलूँगी कि इसमें ना वो जो डाबर की गुलाब जल आती है ना, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में इन्होंने मिलावट कर दिया है पानी की, और इसको बना दिया है मेकअप फिक्सर, जो कि बिल्कुल मेकअप फिक्सर नहीं है।
बट स्टिल ये मेरी यूज़ हो जाने वाली है, क्योंकि जो भी कर्टन्स होती है ना, मैं उसमें इसको स्प्रे करके इसको बिल्कुल ख़त्म कर सकती हूँ, क्योंकि इसकी स्मेल काफ़ी रिफ्रेशिंग है। अब चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, जो कि है आइस। बट अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम बात करने वाले हैं इस आई शेडो के बारे में, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, और वो मैं यूज़ करूँगी इन्हीं ब्रश की हेल्प से, जो ब्रशेस मुझे रिसीव हो रही है 10 की ब्रश सेट। अच्छा, अगर मैं ब्रश की क्वालिटी की बात करूँ ना, तो मैंने इसको बहुत टाइम से यूज किया, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम मैं यूज कर रही हूँ। आप देखोगे अगर तो सभी ब्रशेस आपको गंदी नज़र आएंगी, इतने सारे कलर्स थे। तो मैं लूँगी कोई भी पिंक कलर के आज करते हैं, क्योंकि ब्राउन तो बहुत सारे हमने किया है, तो कुछ पिंक से ट्राई करते हैं करने की। और यहाँ पे फ्लफी ब्रश आपको नहीं मिलती है इस सेट में, तो मैंने इस टाइप की थोड़ी सी पैडेड वाली ब्रश जो होती है ना, उससे मैंने इसको पिक किया है। और यू कैन सी द पिगमेंटेशन। अगर पिगमेंटेशन की बात करें तो बहुत ही अच्छी पिगमेंटेड पैलेट है ये। सिमर और ग्लिटर की अभी मैं बताती हूँ आपको। ये मैट सेट आप देखो कितने अच्छे से इसकी पिगमेंटेशन थी, और इसको आपको ब्लेंड करना पड़ेगा। और यहाँ पे ब्लेंडिंग के लिए तो हमें कोई भी ब्रश नहीं मिल रही है, तो इस सेट में आपको ब्लेंडिंग ब्रश नहीं मिलती है, तो इसको ही हम अच्छे से क्लीन करेंगे और इससे ही ब्लेंड करेंगे। और ये थोड़ी सी स्टिफ है, अगर आप देखोगे टाइटली पैडेड है, तो इससे ब्लेंडिंग उतनी इजी नहीं होगी, बट स्टिल हम इसको ही यूज करेंगे। और मैं यहाँ पे कोई भी लाइटर शेड ले रही हूँ, ये ब्राउन शेड में यहाँ पे ले रही हूँ, और उसके साथ में इसको ब्लेंडिंग करूँगी जो एजेस है इसकी। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ जो भी कलर्स है उनको थोड़ी सी फेड आउट करने के लिए। मैं यहाँ पे ये लूँगी क्योंकि ये काफ़ी पॉपिंग लग रही है ना, काफ़ी खूबसूरत लग रही है, तो ये मैं नेक्स्ट पिक करूँगी। और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये ब्रश, जो कि अगेन इसी सेट में से है। तो ये मैं ले रही हूँ ये शेड। ये नहीं रही कि मैं कोई इतनी अफोर्डेबल सस्ती पैलेट यूज कर रही हूँ। सो पिगमेंटेशन आप देख रहे हो किस तरह से पिगमेंटेड पैलेट है ये। पैलेट के बारे में अभी हम बात करेंगे। आप पिगमेंटेशन देखो इसकी कितनी अच्छी पिगमेंटेड कलर्स है। फिंगर से अब अप्लाई करके देखती हूँ, शायद फिंगर से पिगमेंटेशन मिल जाए। और फिंगर से आप देखो पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी आई। अरे वो ब्राउज के लिए हमें कुछ भी प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुई, तो मैं बस हल्के हल्के हाथों से इसको कर लूँगी। ब्लैक और ब्राउन शेड में यहाँ मिक्स कर रही हूँ आई शेडो से, और जस्ट इसी तरह से मैं अप्लाई कर लूँगी। ब्राउ के लिए हमें कोई ब्रश भी नहीं मिलती है इस सेट पे, तो मैं बस इसी तरह से बस हल्के हाथों से इसको अप्लाई कर लूँगी। सो हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसी ब्रश में पिक करूँगी और जस्ट इस तरह से अप्लाई करूँगी। आई मेकअप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है इस पैलेट को यूज करके। मैंने यहाँ आपको बस ग्लिटर्स नहीं दिखाया है, तो ग्लिटर की मैं आपको हैंड में स्वॉचेस दूंगी, क्योंकि आप देखो आइज में ऑलरेडी मैंने बहुत कलर्स अप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे कुछ ग्लिटर्स के स्वॉचेस दे रही हूँ। साथ ही यहाँ ना आपको मेटालिक शेड भी मिलते हैं, और कुछ चंकी जो ग्लिटर्स होते हैं, चंकी पार्टिकल्स, जैसे कि जो स्टार्स वाले ग्लिटर्स होते हैं, तो उस टाइप के भी कुछ सेट्स मिलते हैं। तो ग्लिटर की अगर क्वालिटी की बात करूँ तो ओके क्वालिटी की ग्लिटर है, थोड़ी चंकी है बट स्टिल स्टिक हो जा रही है। और अगर आप देखोगे तो ये अच्छे से स्टिक हो गई है। आप देखो इस किट में आपको मस्करा नहीं मिलती है, उसके अलावा आपको यहाँ पे फॉल्सीज मिलती है, जो कि काफ़ी प्लास्टिकी है। अगर आप देखोगे तो ये अलग से साइन करती है हुई आपको नज़र आ जाएंगी, जो कि 20-30 रुपए में आपको मिलती है ना, बस उसी टाइप की क्वालिटी में आपको ये फॉल्सीज मिलती है। बिल्कुल प्लास्टिक की फील देती है, तो मैं इसको अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि इनमें से कौन सी प्रोडक्ट मैं आपको रेकमेंड करूँगी, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था आपसे कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी भी है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हो सकती है। आप सोच रहे हो कि अब इनमें से कौन सी प्रोडक्ट मैं आपको रेकमेंड करूँगी, कौन सी प्रोडक्ट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, तो वो है ये ब्रश सेट। आप इसको जरूर ट्राई करो। अगर आप फेस ब्रश ढूंढ रहे थे ना, क्योंकि इसमें आईज के लिए बहुत सारी ब्रशेस आपको नहीं मिलती है, फेस के लिए आपको डिफरेंट ब्रशेस मिलती है, जैसे कि ब्रोंजर के लिए है, ब्लश के लिए अलग मिल रही है, पाउडर के लिए अलग मिल रही है, तो बहुत सारी ब्रशेस आपको यहाँ मिल रही है। तो अगर आपको इस टाइप की ब्रश ढूंढ रहे थे और आप बिगिनर्स हो, आपकी बजट ज़्यादा नहीं है, आप 200 के नीचे कोई ब्रश ढूंढ रहे हो, इनफैक्ट 200 भी नहीं 150 के नीचे कोई ब्रश आपको चाहिए, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है अगर प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए।
देन नेक्स्ट है ये आई शेडो पैलेट, जो कि आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए इफ़ यू आर बिगिनर्स और आप कुछ इतने सारे सेट्स में आई शेडोज ढूंढ रहे हो जो कि आप अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, आपके पास अगर ज़्यादा बजट नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, देन डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको मेट, सिमर, मेटालिक सभी सेट्स मिल रहे हैं और सबकी पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छी है। और जो मेकअप किट मैंने ट्राई किया था उसमें से अगर मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद आई है तो वो है ये ब्यूटी ब्लेंडर। साइज से डबल हो गई, ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छे से इससे आप अपनी प्रोडक्ट कर सकते हो। ऑल्दो इसमें जो प्रोडक्ट्स थे उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी कि उसको ये अच्छे से ब्लेंड कर पाए, बट स्टिल इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आप इससे नॉर्मल फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हो। सो ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। और जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई वो थी इनकी फाउंडेशन, मुझे उसकी कंसिस्टेंसी समझ नहीं आई, उसने क्या किया, फेस पे कवरेज दिया, क्या किया। लिटरली मैं इस तरह से उसको जब घुमा रही थी ना तो हाथों में जैसा मेल निकल कर आता है ना। सो लास्टली मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हो, अगर आप सेंसिटिव स्किन वाले हो देन मत ट्राई करना, क्योंकि किसी भी स्किन के लिए उतनी अच्छी नहीं है। रेगुलर बेसिस में तो बिल्कुल यूज नहीं करनी चाहिए, कभी कभी यूज करने की सोच रहे हो फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी, जैसा कि मैंने अभी अब कुछ टाइम पहले आपको शेयर किया था कि ये बेनिफिट के 100 रुपये में मिलने वाली प्राइमर है। तो आप इस तरह से चीपेस्ट प्रोडक्ट भी ट्राई करना चाहते हो तो कुछ ब्रांड की ही प्रोडक्ट ट्राई करो, ना कि इस टाइप की मीशो की कोई भी रैंडम प्रोडक्ट उठा लो। ये फेक मेक की प्रोडक्ट्स है, तो इनमें बहुत ही आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है तो बहुत डैमेज हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। सो डोंट ट्राई दिस। सो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा इनमें से कौन सी प्रोडक्ट आप ट्राई करना चाहोगे और कौन सी प्रोडक्ट आपको सबसे बेकार क्वालिटी की लगी है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।